आज हम कोई बड़े फैसले करने के लिए यहाँ नहीं आए थे। पहला मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि मैं रामबन के लोगों को ये एहसास देना चाहता था कि बेशक पहलगाम में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया, लेकिन हम रामबन के लोगों को भूले नहीं हैं। मैं नहीं चाहता था कि रामबन के लोगों को ये लगे कि अब हमारी सारी तवज्जो जो है वो पहलगाम के तरफ है और रामबन को हम भूल गए। तो जैसे ही श्रीनगर में मेरा काम थोड़ा कम पड़ा, मैं फटाफट रामबन आया, अपने साथियों से मिला, एडमिनिस्ट्रेशन से हालात के बारे में मैंने जायज़ा लिया। हाईवे वन वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। कल क्योंकि हम हाईवे पे थोड़ा और तेज़ी से काम करना चाहते हैं, कल शायद एक दिन के लिए हम हाईवे दोबारा बंद कर देंगे ताकि एक जो टनल हमारा बंद है उसको हम खोल पाएँ। उसके साथ साथ जो रेस्टोरेशन का काम है उसमें और तेज़ी लाने के लिए जो पैसे जो हैं रिलीज़ होने चाहिए जम्मू से, वो रिलीज़ हो गए हैं। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से मैंने कहा हुआ है, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके न सिर्फ मकान गए लेकिन मकान के नीचे जो ज़मीन थी वो भी बह गई है। अब डीसी साहब से मैंने कहा हुआ है कि ऑल्टरनेट इनको 5 मरला ज़मीन का प्लॉट मिले, उसके लिए वो ऑल्टरनेट साइट ढूंढें। ऑल्टरनेट साइट मिलते ही हम इनको जो है वो 5 मरला ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके अलावा SDRF के तहत कमर्शियल लॉस जो है उसका मुआवजा मिलता नहीं है, तो मैंने डीसी साहब से कहा है कि SDRF के नॉर्म्स के तहत उसके बाहर जो भी प्रपोज़ल यहाँ से आएगा, चाहे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स के रिलीफ के लिए या यहाँ पे एक मांग आई है मुफ्त राशन की उन लोगों के लिए जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, मैंने डीसी साहब से कहा हुआ है वो एक प्रपोज़ल तैयार करें, उसको हम मंजूरी देंगे। और यहाँ पे ज़्यादातर जो डैमेजेस हुए हैं वो सब दोज हाउसेज में बिसाइड द नालास, तो आर यू गोइंग टू फ्रेम एनी पहले तो हम नाले साफ़ करेंगे। उसके बाद नाले का जो रुख है जहाँ से पानी इस बार गया उसको हम सही तरीके से उसकी जो है वो रिटेनिंग वॉल्स वगैरह करके ताकि आगे जो है इस तरह का नुकसान ना हो उसका हम इंतज़ाम कर लेंगे। तो बनाने देंगे वहीं पर ही मकान वहीं बनाने देंगे आप? नहीं ना, मैंने आपसे कहा है वहाँ तो ज़मीन अब रही नहीं, अब ऑल्टरनेट ज़मीन हम देख लेंगे, ऐसी जगह देख लेंगे जहाँ नाले ना हो, जहाँ पे इस तरह का जो है नुकसान ना हो, वही हम देख लेंगे। पाकिस्तान ने कहा है कि हम न्यूट्रलाइज इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए तैयार है, हिंदुस्तान से मिलकर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए तैयार है अटैक पे। ना उन्होंने पहले ये तो तस्लीम ही नहीं किया कि पहलगाम में कुछ हुआ। सबसे पहले क्या कहा उन्होंने, कहा कि ये हिंदुस्तान ने खुद कराया। अब जिन लोगों ने पहले ही हमारे ऊपर ही जो है इल्ज़ाम तलाशी की, अब उसके बाद तो फिर मुश्किल है ना और कुछ कहना। बाकी मैं उनकी बातों में कोई ज़्यादा तबसरा करना नहीं चाहता हूँ। जो हुआ बड़ा अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। सर, इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड किया गया है, लेकिन पहले हम देखें क्योंकि पानी के जमा होने की वजह से कहीं लोग यहाँ बेघर हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि इस सब को लेकर किस तरह से जो एग्जाम आप कैसे आप इन दोनों चीज़ों को कहाँ से जोड़ रहे हैं ना आप? इंडस वाटर ट्रीटी का इन चीज़ों से क्या लेना देना? ये प्रोजेक्ट्स जो बने हैं ये तो एज पर इंडस वाटर ट्रीटी बने, तो इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंड होना ना होना उनका इन प्रोजेक्टों से क्या लेना देना? आप क्यों ना मुझसे पाकिस्तान के लीडरों के बारे में पूछ रहे हो, आप हमारे मुल्क के बारे में पूछ रहे हो।